मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम रीडिंग कर रहे हैं टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि के लिए मार्च 2023 में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, यही सब जो है हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। हम जो रीडिंग कर रहे हैं टॉरस राशि, हेल्थ, वेल्थ, मनी, जो भी सभी से रिलेटेड वीडियो हम कर रहे हैं टॉरस राशि के लिए। ओम नमः शिवाय। बहुत सारी जो है चीज़ों में स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को जो है ऐसी सिचुएशन में पा रहे हैं। फैमिली से रिलेटेड ये हो सकती है जहां आप खुद बार बार जो है अपने आप को स्टक महसूस करें। फैमिली से रिलेटेड कोई सिचुएशन है या किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड सिचुएशन है जहां आप खुद को बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ महसूस करें, लाइक डिसीजन लेने की जो है पावर, या डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि किसी न किसी कंडीशन में कैसे न कैसे किसी न किसी जो भी आप डिसीजन लेते हैं कोई एक जो है हर्ट होने वाला है। यहाँ पर आप इस सिचुएशन में बिल्कुल ही खड़े हुए, बिल्कुल ही सब खड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। टॉरस राशि के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से ओम नमः शिवाय। टॉरस राशि के लिए रीडिंग कर रहे हैं। टॉरस राशि के लिए टॉरस राशि के लिए क्या आ रहा है मार्च मंथ में। ये फैमिली से रिलेटेड कोई स्टक सिचुएशन है, साथ ही साथ में आप एक पावरफुल पर्सन हैं। टॉरस राशि अगर आपकी है तो आपको जो है फाइनेंस आपको बिल्ड करने में कभी भी इशू नहीं होगा। अगर अभी हो रहा है तो आगे आने वाले समय में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ ऐसा बिल्ड कर पाए अपनी फैमिली के लिए, कोई लेगेसी बिल्ड करने की जो है पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी पैसा इन्वेस्ट करने में मार्च मंथ में बचे। मार्च मंथ में जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी का इशू भी बन सकता है, यानी कि आपको खतरों से दूर रहना है। जितना हो सके अपने आप को काम रखने की पॉसिबल हर संभव प्रयास करना है। नंबर यहाँ पर एक बात और रखिएगा, स्कॉर्पियो राशि जो इसकी भी है उसे थोड़ा सा जो है उनसे जो है आपको थोड़ा सा प्यार से अच्छे से व्यवहार करने की ज़रूरत है, जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है। इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही फर्म डिसीजन लेने की भी ज़रूरत है। प्यार सम्मान घर में हर जगह से आपको जो सम्मान की इच्छा है, जिस चीज़ की भी आपको चाहत है, किसी से अफेक्शन है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखना है चीज़ें धीरे धीरे ही सॉर्टेड होंगी। एकदम से कोशिश करिए कि आपके लिए सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे अभी चाहिए, तो इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी बात के लिए आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है और ये मनी से रिलेटेड हो सकता है या किसी से दिया हुआ पैसा आपको उधार वापस चाहिए इंस्टेंटली, कुछ इस तरह का विचार आप बना रहे हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने इमोशनली वहाँ अवेलेबल नहीं हुए फैमिली फ्रेंड्स परिवार में जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर इमोशनली वहाँ अवेलेबल आप नहीं हुए तो चीज़ें बहुत हद तक आपके जो है आपको बहुत हद तक बाद में इफेक्ट आपकी लाइफ पर डाल सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन के होने ना होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई आपका फ्रेंड है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इसको ईगो है तो मुझे भी इससे बात नहीं करनी या मुझे इससे क्या लेना देना है, ये किसी भी रिलेशनशिप के या फैमिली या किसी भी मैटर के रिगार्डिंग हो सकता है। किसी भी बात में केयरलेसनेस ना जो है लापरवाही बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं रहेगी। सिचुएशन जो भी हो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि ईगो या एटीट्यूड की वजह से कुछ चीज़ें आपकी खराब हो सकती है। जहाँ भी रिक्वायरमेंट है प्यार की, सम्मान की, वहाँ आपको देना पड़ेगा। कुछ लोगों का यहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप भी ऐसा हो रहा है कि आपको जो है आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है अगर फाइनेंस सही है तो सारी चीज़ें सही हो सकती है, वो आपकी गलत फहमी भी है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता निभाने की संपूर्ण प्रयास करेगा तो वो आपके पास जैसे भी आप सिचुएशन में हो हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बात की कमी पैसा पूरा नहीं कर सकता। जहाँ पे आपको इमोशनली अवेलेबल होने की ज़रूरत है वहाँ इमोशनली अवेलेबल होकर ही काम चलेगा।
ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी और तरह से उसका भरपाई कर दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा जो है स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो भी पार्टनर है या अभी आप सिंगल हैं, अगर जो भी आपके पार्टनर है तो ट्रू पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऐसा पार्टनर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसको मिलकर आपको ऐसा लगे कि दिस इज़ द वन, तो इनके साथ ही मैं रहना चाहूँगा या चाहूँगी, ठीक है, तो ऐसा पार्टनर। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो उनके बारे में एक सडन ट्रूथ रियलाइजेशन, कोई बड़ा रियलाइजेशन आपको हो सकता है। हो सकता है कि आपको अभी किसी बात का सदमा लगा हो या रिसेंटली किसी ग्रैंड पेरेंट्स या किसी अपने का जो है पास अभी कोई हो गए हों, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी शौक कुछ लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको आगे चलकर समय के साथ सारी चीज़ें सही होती है, यही आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, यानी कि आपको दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, यानी कि आपको थोड़ा सा जो है बदलाव से होकर गुजरना होगा, अपने रवैये में, सोच में, व्यवहार में चेंज लाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिस भी चीज़ को, जो भी विश्वास या जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। साथ ही साथ में अब बात करेंगे अब बिज़नेस की यदि बात की जाए तो जिस फील्ड में पैसा लगाना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, तो वहाँ पॉसिबल है। जहाँ पर आपको उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल निश्चित रूप से है। लेकिन जहाँ पर पैसा लगाना चाह रहे हैं, जॉब में या जिस बात के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं किसी एम के साथ मेहनत कर रहे हैं कि मुझे ये बनना है, ये मुझे बनना है, तो वो बनना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन मुश्किलों का ये सफ़र है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी। जैसे कि किसी ने अगर कोई जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉरस राशि वाले, देखिए आपकी फाइनेंस जो है कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्च मंथ में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना है, ठीक है, और जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझकर, किसी को पैसा देने से पहले, उधार देने से पहले भी सोच समझकर। जो फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी टाइट रहेगी, लेकिन ये आपको आगे जाकर एक बड़ा अमाउंट भी पे करेगी, यानी कि सिचुएशन थोड़ी टफ रहेगी मार्च मंथ में फाइनेंशियली। लेकिन पैसा आपके पास ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही हाथ धोकर पैसों से बैठ जाएंगे। तो ये जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं या नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं मार्च में, या नहीं भी कर रहे हैं, तो वो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन बनेगा, ठीक है। घर परिवार में अगर आप कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कुछ लोग आप खुद भी ड्रेन महसूस कर रहे हैं, थैंक यू, आउटकम जो होगा, जो अपने आप को, या फिर आप जैसे ऐसा कि मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझ पा रहा या पा रही, मैं इतनी ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। सो आप जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग ही इसको लगाएं। तो जो चीज़ें आपके साथ अभी हो रही है, जो मुझे मेन मुद्दा दिख रहा है, जो है परिवार में या किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तकरार होने का कारण है कि जो भी रिलेशनशिप है उसमें टाइम नहीं दे पा रहा है, या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या बिजनेस जो है आगे नहीं बढ़ रहा है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस वजह से भी कोई भी दिक्कत है और आपको जो आउटकम चाहिए था वो आउटकम ना मिला हो बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो ये सब चीज़ें जो है आपको चिड़चिड़ा भी बना रही हैं। तो आप इमोशनली ड्रेन भी फील कर रहे हैं, जहाँ पे भी जाएंगे इमोशनली जो है आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम ही रहने वाला है। तो इतना ज़्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। जो करने की आवश्यकता है वो सुन लीजिए। जो करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। जिसका एम कर रहे हैं वो 100% आपको मिलेगा। मार्च के एंड में हो सकता है, मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन हो कि क्या है, कौन सा वो डायरेक्शन है जहाँ आपको जाना है। दूसरा, अपने आप को इतना जो है इमोशनली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड नहीं करना है। रिलेशनशिप आपका ठीक चलने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो है हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ की अगर बात की जाए टॉरस राशि वालों के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा तो ये है कि बाल झड़ने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। माइग्रेन से रिलेटेड आपको कोई इश्यू हो सकता है, माइग्रेन वगैरह का इशू हो सकता है। सर के एक हिस्से में दर्द होना, ये आपके लिए एक इशू हो सकता है। और जब पेट की समस्या भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको मार्च में ध्यान रखना है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अर्थ अगर आपका जो है टॉरस राशि अर्थ के साथ जो है रिलेट कर रहे हैं, तो उसको आपको जो रेमेडीज़ करनी होगी वो भी जो है
किससे करनी होगी, सोयल से या फिर क्रिस्टल्स से करनी होगी। आपको खुद को हील करना है तो आप किससे करेंगे, क्रिस्टल्स और सोयल वगैरह से ही हील करेंगे अपने आप को, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ में मेडिटेशन करते रहें। एक्टिवेट कौन सा चक्र आपको करना है और कौन सा ब्लॉक है, तो अभी के लिए ब्लॉक है आपका जो है थर्ड आई चक्र ब्लॉक है और आपको एक्टिवेट करना है सेक्रल चक्र, ठीक है। तो और हाँ, उसको किसी भी नेचुरल प्रोसेस से करना है। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, जब आप खुद पर सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, किसी भी जो है चक्र हीलिंग वगैरह ये सब ट्राई नहीं करते, तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो धीरे धीरे से आपके जो है एक्टिवेट होने लगते हैं। क्रिस्टल्स आपको कौन सा यूज़ करना है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यही चार्ज क्रिस्टल आपको अपनी लाइफ में यूज़ करने हैं। ये आपको क्लियरिटी देंगे, आपका विजन जो है क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि जो मार्च के एंड में 28 से लेकर 30 या 25 से लेकर 28 के बीच में जो जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आपको ये रियलाइजेशन होगा और सारी चीज़ें जो है आप बैलेंस कर पाएंगे फाइनेंशियली, हेल्थ, वेल्थ, मनी, पैसा, और एक अच्छा सा फैमिली वेकेशन या फैमिली टाइम अपने परिवार के साथ। कोई सेलिब्रेशन आ रहा है घर में, परिवार में कोई बड़ा उत्सव या कोई सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड होंगी मार्च मंथ में। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के लिए कंसर्न लेने की ज़रूरत है और ध्यान रखिएगा कि फैमिली में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, अदरवाइज तो चीज़ें जो है गलत अलग डायरेक्शन में जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देख लेते हैं आपके लिए कि आपके स्पिरिट गाइड क्या कहना चाह रहे हैं मार्च मंथ में टॉरस राशि के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जिस भी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आउटकम कुछ नहीं है, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन आउटकम उसका रहने वाला है। जो भी कर रहे, देखिए ये भी यही कह रहे हैं, अपने हिम्मत बनाए रखिए और जो इस काम के लिए कर रहे हैं अपने पैशन को थोड़ा इंस्पायर करिए। आपको खुद को ये महसूस कराना है कि हाँ ठीक है, मुझे यही करना है और मुझे इसी में ही अपना पूरा 100% देना है। चाहे अभी आपको आउटकम ना लग रहा हो आता हुआ या मिलता हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि एक दिन आपको वो आउटकम मिलेगा जिसकी आप विश कर रहे हैं। ये भी जो है आपके जो स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं, खुद को आपको लेट गो नहीं करना है। तो आपका रूट चक्र भी डिसबैलेंस है, उसका भी आपको जो है करना है, मेडिटेशन वगैरह करना आपके लिए सही रहेगा। 5 मिनट का ध्यान, आनापान सती सांसों पे ध्यान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस 5 मिनट के लिए सांसों पे ध्यान करते हुए बैठ जाइए, रूट चक्र भी बैलेंस होने लगेगा। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। तो आपको क्या करना है, दूसरों पे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बना के रखना है। कल करूँगा, परसों करूँगा, आज करूँगी, लेकिन कर लूँगी ये नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरों के प्रति दया, सम्मान, प्रेम, इस तरह की भावनाएं रखनी है। उस तरह की भावनाएं आपको हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करने वाली है। अगर आप जो है जो यूनिवर्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स के लिए भी करना है। साथ ही साथ में ये है कि अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उनके बारे में पॉजिटिवली सोचना है। अगर बार बार खुद के बारे में ऐसे सोचते रहेंगे, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपका जो है आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए विजुअलाइज क्या करना है। तो जो मार्च मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन है, विजुअलाइज, इमेजिन, अपने आप को बेटर ही करना है कि कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे बढ़ना है। और जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज कलर के साथ इमेजिन करिए। तो इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वही आपको आगे बढ़कर हेल्प करने वाली है, ठीक है। ओरा बिल्कुल क्लियर रहेगा। ओरा क्लियर का मतलब ये है कि पॉजिटिव थॉट आप अट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप सोचेंगे वो आपको डबल अमाउंट में वापस मिलेगा। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव, मार्च मंथ में पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव। तो करना क्या है, पॉजिटिव सोचना है, ओरा को क्लीन रखना है। क्लीन रखने के लिए सोल्ट वाटर से जो है बाथ वगैरह आप कर सकते हैं। एक बात आपको बताऊंगी, एक रेमेडीज जो है आपके लिए बता देती हूँ। जब भी अगर आपसे पॉसिबल हो और आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो फिर पूरे मार्च मंथ में मंडेज में हमेशा ही आपको क्या करना है, मंडे को हमेशा ही आपको जो है शिव जी के किसी भी शिव वाले में जाकर आपको अर्पण करना है, क्या, काले तिल। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर मार्च मंथ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।